अरविंद अपनी पत्नी से इतना मोहब्बत करता था कि उसकी मौत के बाद भी उसे भूल नहीं पाया। एक दिन वो पागलपन में उसकी कब्र खोद लाया। अब वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गई थी, लेकिन अरविंद को कोई परवाह नहीं थी। उसने हड्डियों को पुराने कपड़ों में लपेटकर एक डरावना पुतला बना दिया और उसके सीने में गुलाबी दिल जैसी चीज लगा दी। लेकिन तभी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसके दोस्त रोहित ने साफ सुना, उस पुतले के अंदर से किसी की सांसों की आवाज आ रही थी। कुछ ही देर बाद पुतला अचानक जीवित हो उठा। उसने घर में घुसी एक लड़की को पकड़कर बेरहमी से उसका कलेजा निकाल दिया। तभी अरविंद को समझ आया कि इस पुतले में पत्नी की आत्मा नहीं बल्कि एक खतरनाक शैतान का वास है। अपनी गलती पर पछताते हुए उसने गुस्से में उस दानव को सील कर दिया। लेकिन अरविंद का दिल नहीं मान रहा था। उसे हमेशा लगा कि उसने शैतान नहीं बल्कि अपनी बीवी की रूह को ही मार डाला। इस अपराध बोध ने उसे तोड़ दिया और आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली। 10 साल बाद एक छोटा लड़का अपने हिंसक बड़े भाई से बचते हुए भागते भागते उसी घर में पहुंच गया। अचानक उसके सामने वही पुतला आ गया जिसके सीने में टेढ़ा सा डंडा ढंसा था। डर के मारे लड़का भागा और पुराने घर की टूटी फूटी सीढ़ियों से फिसल कर नीचे जा गिरा। ऊपर से झांकते हुए उसने पुतले की भयानक आंखें देखी। तभी उसे जमीन पर एक पुराना खत मिला। उसमें लिखा था कि अरविंद ने अपनी पत्नी के शरीर में जानवरों के अंग डालकर इस पुतले को बनाया था और यही उसे दानव बना गया। लड़के को समझ आया कि उसी ने गलती से इस शैतान का सील तोड़ा है। पुतला अब उसकी ओर बढ़ रहा था, बेल जैसी बाहें फैलाकर। लेकिन लड़के ने हिम्मत दिखाते हुए पिस्तौल से गोली चला दी और भागने लगा। तभी बेलों ने उसे जकड़ लिया। आखिरी पल में उसने वही डंडा पकड़ लिया और चमत्कार हुआ। पुतला अचानक डर के मारे पीछे हट गया। लड़के को समझ आया कि ये अरविंद का डंडा है और इसी वजह से दानव उसे मालिक समझ रहा है। उसने डंडा वापस पुतले के सीने में घोंप दिया और उसे दोबारा सील कर दिया। पहले तो उसने सोचा कि इस बार इसे जला दे, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसका बड़ा भाई उसे रोज मारता पीटा है, आज तो लगभग पानी में डुबोकर मार ही देता। तब उसके मन में एक नया प्लान आया। रात को घर जाकर उसने सुई धागे से सोए हुए भाई को बिस्तर में बांध दिया। फिर उसी डंडे से उसे झकझोर कर उठाया। भाई हंसते हुए बोला, क्या हुआ, फिर से पिटाई चाहिए? लेकिन अगले ही पल लड़के ने डंडा उठाकर सीधा वार कर दिया और घर में गूंज उठी दर्दनाक चीखें।